अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं मोहम्मद रशीद शेख। मेरा चैनल है यूट्यूब माइंड न्यूज़ ऑफिशियल 25x7। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। दरअसल मैं बात करना चाहता था, जो भी जंग का माहौल चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो काफ़ी सारे दुनिया में काफ़ी सारे मुल्क जो हैं वे एक साथ आ रहे हैं और फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो है मिर्ची लग रही है। ख़ास करके हमारे इंडिया में जो अंधभक्त हैं वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और गोदी मीडिया तो एकदम तुला हुआ है। फिलिस्तीन को इतना पावर बता रहा है, इतना ख़तरनाक बता रहा है, ये कर दिया वो कर दिया। अरे जाहिर सी बात है यार, जब एक दूसरे के साथ जंग लड़ेगी दुनिया में कोई भी मुल्क, तो उसका भी नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। अब देखना ये है कि जीत किसकी होती है, सच्चाई की जीत होती है या झूठ बोलने वाले की जीत होती है। अभी ये मालूम चल रहा था कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा हुआ है और अमेरिका ने अपनी नौसेना भेज दी है, जबकि अमेरिका की नौसेना जो है बहुत बुरी तरीके से घिर चुकी है। हालांकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, उस जंग में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है गाजा का, और गाजा में काफ़ी सारी तबाही हुई है। जगह जगह पे लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, जगह जगह पे एकदम ये समझ लीजिए कि एकदम भयानक मंजर है, देखने लायक नहीं है। जिस्म के लोथड़े बिखरे हुए पड़े हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया है, औरतों को मारा गया है। वहाँ की इतनी दर्दनाक परिस्थिति है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों ने रोज़ देखा होगा न्यूज़ चैनल पर तरह तरह की वीडियो आती हैं। वहीं हमारे मुल्क के कुछ अंधभक्त हैं कि वो कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ और मैं इजराइल के समर्थन में हूँ। तो अंधभक्तों से मेरी एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि भैया अंधभक्त लोग, वहाँ से खड़े होके कोई फ़ायदा नहीं। टिकट कटाओ, पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा लगवाओ और चले जाओ इजराइल, और इजराइल में जाके तुम भी मज़ा ले लो अंधभक्ति का। देखो जाके कौन क्या कर रहा है और किसके अंदर कितनी पावर है, जाके देख लो। यहाँ इंडिया में ढकोसला करना, किसी के साथ जुल्म करना, किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी को बेवजह परेशान करना, हिंदू मुस्लिम करना, मॉब लिंचिंग करना, इससे तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े बहादुर शेर हो। अगर इतना ही ताकत है तुम में, तो चले जाओ इजराइल और जाके वहाँ दिखाओ अपनी बहादुरी। ये जितने भी लोग हैं ना, जितने संगठन के, आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और जितने भी संगठन के लोग हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि भैया पहली फुर्सत में फ़्लाइट पकड़ो और जाके खड़े हो जाओ इजराइल के साथ में। आप भी मज़े ले लो, थोड़ा योगदान दे दो। हो सकता है इजराइल जीत जाए, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। भले ही कितनी तबाही मचा ले इजराइल, लेकिन फतह तो होगा फिलिस्तीन और जंग जीतेगा फिलिस्तीन। क्योंकि अमेरिका ने भी आजमाया है अपनी नौसेना को भेज के, और दरअसल उसने जब अपनी नौसेना भेजी तो उसकी नौसेना रास्ते में ही अटक गई, हर तरफ से घिर गई। और अब इस देश में हमारे इंडिया में कहा जाता है कि इजराइल के साथ बुरा हो रहा है, इजराइल को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इजराइल के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो मेरे भाई, जब इजराइल फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा था, छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर रहा था, औरतों और बुज़ुर्गों पे कत्ल कर रहा था, जुल्म ढा रहा था, तब आप लोग कहाँ थे? तब क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था? तब तो कोई नहीं खड़ा हुआ बोलने के लिए कि यह गलत है। और आज जब फ़िलिस्तीन अपना बदला ले रहा है
और खुद की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो सबको ये दिखाई दे रहा है कि फ़िलिस्तीन बुरा कर रहा है इसराइल के साथ में। तो मेरे भाई, हिस्ट्री पढ़ लो और देख लो कि पहले किसने क्या किया था और अब कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना? अंधभक्ति करके कोई फ़ायदा नहीं, और इतना ही पावर दिखाने का शौक़ है तो चले जाओ इजराइल और खड़े हो जाओ उसके सपोर्ट में, दो दो हाथ कर लो, फिर देख लेना कौन भारी है कौन हल्का है। धन्यवाद।